आंगनबाड़ी भर्ती 2024 में आवेदन सभी बहनों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। आज का यह वीडियो आप सभी बहनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आंगनबाड़ी भर्ती 2024 की मेरिट लिस्ट पर बड़ी अपडेट, जहां पर आप सभी लोगों के लिए एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है विभाग की तरफ से। तो खबर जानने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। इस वीडियो के माध्यम से आंगनबाड़ी भर्ती 2024 की मेरिट लिस्ट से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के साथ साथ इस भर्ती में मेरिट लिस्ट से संबंधित सभी क्वेरीज को सॉर्ट आउट किया जाएगा। जैसे क्या सभी जिलों की मेरिट लिस्ट एक साथ जारी होगी, मेरिट लिस्ट कब जारी होगी, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, कट ऑफ कितना जाएगा जिलेवार, और फाइनल चयन के लिए मेरिट कट ऑफ कितनी चाहिए, और क्या सभी जिलों की मेरिट लिस्ट एक साथ जारी होगी। इसके साथ साथ अन्य जो भी आपकी क्वेरीज हैं उन सभी को सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो वीडियो को लाइक करते हुए सभी बहनों में शेयर अवश्य कर दीजिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के लिए 23,000 से अधिक पदों पर आंगनबाड़ी भर्ती की विज्ञप्ति मार्च में जारी की गई थी और मार्च में 44 जिलों में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। शेष 31 जिलों में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भर्ती प्रक्रिया को पोस्टपोन कर दिया गया था, जो 20 सितंबर को एक आदेश जारी हुआ और उसके बाद से शेष 31 जिलों के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी जिलेवार शुरू कर दी गई है और 20 जिलों में आवेदन की प्रक्रिया जो है वो अंडर प्रोसेस है। कुछ जिलों में आवेदन फार्म भरने की लास्ट डेट निकल चुकी है, बाकी कुछ जिलों में आवेदन फार्म अब भरे जा रहे हैं। बाकी शेष 11 जिलों में भी आपको बता दें बहुत जल्द आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आवेदन जो है भरा लिए जाएंगे सभी बहनों से। तो ये एक प्रोसेस जो है वो कंप्लीट प्रोसेस चल रहा है। अब यहाँ पर बात करेंगे कि विभाग की तरफ से जो बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है मेरिट लिस्ट को लेकर के, वह क्या है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, जब सभी 75 जिलों में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद में ही जिलेवार जो है मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। ये आप सभी लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो 44 जिलों में आवेदन हो चुका है उनमें पहले मेरिट लिस्ट जारी हो जाए। अब पहले चरण की जो भर्ती प्रक्रिया 44 जिलों की थी वो पूरी हो चुकी है, केवल मेरिट लिस्ट आकर के अंतिम रूप से वहां चयन की प्रक्रिया पूरी करनी है और शेष 31 जिले जहां पर आवेदन की प्रक्रिया पूरी होनी थी उन जिलों के लिए आवेदन की प्रक्रिया जो है अंडर प्रोसेस है। और इन जिलों में जब आवेदन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में फर्स्ट और सेकंड चरण के सभी 75 जिलों को मिलाकर के जिलेवार जो है मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। अब यहां पर आप सभी को समझना होगा कि मेरिट लिस्ट जारी करने का प्रोसेस क्या है, तो उस पर थोड़ा आप सभी लोग नजर डालेंगे। तो उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती 2024 जो चल रही है इसमें आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी जिलों की जिलेवार मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। तो दोस्तों यहां पर जिलेवार जब मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी तो एक साथ मेरिट लिस्ट जारी होने की संभावनाएं यहां पर नजर नहीं आती हैं, क्योंकि जिलेवार मेरिट होगी और ऐसे में प्रत्येक जिले की अलग अलग डेट में मेरिट आप सभी को देखने को मिल सकती है। जब जिलेवार मेरिट जारी होगी तो इस भर्ती में जो है भिन्नता मेरिट लिस्ट की डेट में देखने को मिलेगी। और यहां पर आप सभी को बता दें, जो उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती 2024 23,000 से अधिक पदों पर अंडर प्रोसेस है उसमें मेरिट लिस्ट जब आएंगी तो 2 मेरिट लिस्ट जारी की जाएंगी। कितनी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी? 2 मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। पहली मेरिट लिस्ट जो जारी की जाएगी उसमें शामिल यानी जो आवेदन किया है उन सभी अभ्यर्थियों को शामिल करते हुए जो है पहली मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और पहली मेरिट लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों में से यानी जितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और उनके आवेदन पूरी तरीके से सही हैं उन सभी को पहली मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा और उस लिस्ट से 1.5 गुना अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। 1.5 गुना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे। अब मान लीजिए कि आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर यानी जिस पर आपने आवेदन किया है 2 पदों के लिए आवेदन फॉर्म भरे गए हैं तो 3 अभ्यर्थियों को डीबी के लिए बुलाया जाएगा और अगर कोई अभ्यर्थी डीबी से बाहर हो जाता है तो शेष का चयन कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई भी अभ्यर्थी डीबी से बाहर नहीं होता है तो फाइनल मेरिट लिस्ट या जो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी वो जो है हाई स्कूल हाई मेरिट वाले अभ्यर्थियों का चयन कर दिया जाएगा। अब यहां पर मान लीजिए कि
अधिक अभ्यर्थियों को डीबी के लिए बुला लिया गया और डीबी में सभी अभ्यर्थी पास हो जाते हैं। तो अंतिम जो फाइनल सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी वो अंतिम लिस्ट होगी, जिसमें चयन होगा। उस लिस्ट में जिसका नाम होगा वो चयन कर दिया जाएगा, उसी को नियुक्ति दी जाएगी। अब यहां पर सबसे पहले प्रोसेस को समझ लेना है कि जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसका प्रोसेस क्या है, कि मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, कौन कौन से अंक जोड़े जाएंगे, क्या हाई स्कूल इंटर के आधार पर ही मेरिट लिस्ट तैयार कर दी जाएगी या बीए या एमए के अंकों को भी इसमें एड ऑन किया जाएगा। तो इसकी जो ऑफिशियल विज्ञप्ति है उस पर थोड़ा नजर डाल लेते हैं। तो दोस्तों, आप सभी के सामने विभाग की तरफ से जारी की गई ऑफिशियल विज्ञप्ति है, जो 21 मार्च 2023 को जारी की गई थी, जब इस भर्ती का विज्ञापन आया था। और इसी के बिहाफ पर ये पूरी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट की जाएगी। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं शैक्षिक योग्यता क्या रहने वाली है, आयु सीमा क्या है, ये सारी चीजें आपको पता है। हम केवल यहाँ पर बात करने जा रहे हैं कि यहाँ पर मेरिट कैसे बनने वाली है। तो चयन की पात्रता ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देना है और ये नियमावली बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। अब यहाँ पर आप सभी लोग जब नीचे जाएंगे तो वहां पर मेंशन किया गया है कि मेरिट लिस्ट किस तरीके से बनने वाली है। तो यहाँ पर चयन समिति के द्वारा सारी चीजें कंप्लीट की जाएंगी। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि मेरिट सूची तैयार किए जाने की प्रक्रिया क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक ही श्रेणी में एक से अधिक पात्र अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने की दशा में सभी अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका के सभी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट रखी गई है। यानी इसमें इंटरमीडिएट जो है वो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है, इससे कम शैक्षिक योग्यता वाली बहनें आवेदन ही नहीं कर पाएंगी। और इंटरमीडिएट जब न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है तो ये हो गया, या समकक्ष, अगर इंटर के समकक्ष आपने कोई कोर्स कर रखा है तो वो भी यहाँ पर वैलिड माना जाएगा। इसके बाद आप सभी लोग देख सकते हैं अधिकतम शैक्षिक योग्यता परा स्नातक, यानी एमए, एमएससी और एमकॉम, इस तरीके के कोर्स जो है वो अधिकतम शैक्षिक योग्यता के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। तो ये चीज ध्यान देना कि यहाँ पर मेरिट जो है वो इंटर प्लस ग्रेजुएशन प्लस परा स्नातक के अंकों के आधार पर तैयार होने जा रही है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आप समझिए कि कैसे बनेगी मेरिट। तो अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त प्रतिशत को 10 से विभाजित करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा वही उसका अंक माना जाएगा। मान लीजिए यदि किसी अभ्यर्थी को हाई स्कूल में परीक्षा में 45% अंक प्राप्त हुए तो उसे 10 से भाग देने पर 4.5 अंक प्राप्त होंगे। इसी प्रकार यदि किसी अभ्यर्थी को 59% अंक प्राप्त हुए हैं तो उसे 10 से भाग देने पर 5.9 अंक प्राप्त होंगे। ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। इस तरीके से जो है मेरिट तैयार की जाएगी। तो यहां पर किन किन के अंकों को जोड़ा जाएगा, तो 10, 12 प्लस ग्रेजुएशन और प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन, इन 4 क्लासेस के अंकों को जोड़कर मेरिट तैयार की जाएगी। और ऐसे में जो केवल और केवल इंटर के बिहाफ पर आवेदन कर रही बहनें वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगी और इसमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाली बहनों को लाभ मिलेगा। तो ये सारी चीजें हो गई। यहां पर आगे अगला जो पॉइंट है वो ये आप सभी लोग देख सकते हैं कि कहा गया कि समस्त परीक्षाओं के अंकों को जोड़ने के पश्चात मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी के अंक एवं आयु समान हो तो अधिक शैक्षिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को योग्य जो है वरीयता दी जाएगी। तो ये मेरिट लिस्ट तैयार करने का पूरा प्रोसेस यहाँ पर ऑफिशियल जो विज्ञप्ति है उसमें मेंशन किया गया है, जो हमने डिस्कस किया है यहाँ पर। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के जो यहाँ पर मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी इसको लेकर के जो आप सभी के सवाल थे, बहुत सारे लोगों के द्वारा बताया जा रहा था केवल हाई स्कूल और इंटर की मेरिट पर चयन होगा, लेकिन नहीं, विज्ञप्ति में आप ही मेंशन किया गया है कि परा स्नातक जो है अधिकतम शैक्षिक योग्यता इसमें है। और ऐसी बहनें जो अभी तक आवेदन नहीं किए हैं और परा स्नातक का जो है पढ़ाई कर रखी, तो आवेदन करते समय केवल इंटर का फॉर्म जो है मार्कशीट पे आवेदन ना करें, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट भी लगाएं। मेरिट जब बनेगी उसमें उसको आपका लाभ मिलेगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं कट ऑफ कितना जाएगा जिलेवार। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें जो पहली मेरिट लिस्ट आएगी जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप सभी को बुलाया जाएगा, उसकी जो है कट ऑफ थोड़ी लो रहने वाली है। लेकिन दोस्तों, जो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी उसमें यहाँ पर कट ऑफ जो है वो थोड़ा हाई रहने वाली है। फिर भी आप सभी को बता दें इस भर्ती में आप सभी लोग जानते हैं कि ये जिलेवार भर्ती है और जिलेवार में भी ब्लॉक स्तर पर ग्राम सभा या वार्ड वार भर्ती हो रही है।
ये ध्यान रखना। ऐसे में प्रत्येक ग्राम सभा या वार्ड की अंतिम या फाइनल या चयन की जो कट ऑफ है वो आप सभी को अलग अलग देखने को मिल सकती है और इसके बारे में कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं दिया जा सकता है। फिर भी हम आप सभी को बता दें, जो हमारी सामान्य वर्ग की बहनें हैं या यूआर कैटेगरी के अंतर्गत जो हमारी बहनें आ रही हैं, उन बहनों की अगर टोटल परसेंटेज यहां 65 से 70 के बीच में बनता है, कितना, 65 से 70 के बीच में उनका परसेंटाइल एवरेज बनता है, तो वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकती हैं। इसी तरीके से ओबीसी बहनों की अगर हम बात करें तो यहां 62 से 65% वाली बहनें अपने आप को सेफ मानकर चल सकती हैं और अंतिम चयन सूची में उनका नाम देखने को मिल सकता है। इसी तरीके से अगर हम एससी बहनों की बात करें तो 60% अगर आपकी मेरिट है तो आप अपना चयन सुनिश्चित मान सकती हैं और एसटी बहनें हमारी 45 प्लस अगर उनका परसेंटाइल बनना है तो इस भर्ती में अपने आप को सिक्योर समझ सकती हैं। कुल मिलाकर के ग्राम सभा और वार्ड वार भर्ती है, बहुत सारी कंडीशंस इसमें लागू होती हैं। जैसे आप उसी ग्राम सभा की स्थायी निवासी होनी चाहिए जिसमें आपने आवेदन किया है। दूसरी बात, अगर उसी ग्राम सभा से कई आवेदक मिल जाते हैं या उसी वार्ड से, तो उसमें सबसे अधिक आयु वाली को वरीयता दी जाएगी। अगर सबसे अधिक आयु वाली की बात भी नहीं बनती है, फाइनल नहीं हो पाती, कई अभ्यर्थी सामने आ जाते हैं, तो फिर मेरिट देखी जाएगी कि इसके अंक ज्यादा हैं। इसके साथ साथ अगर कोई विधवा या तलाकशुदा भी आवेदन कर रखी है तो उसको मेरिट में छूट देते हुए उसे वरीयता देते हुए उसका चयन किया जाएगा। ये चीजें आपको यहां पर ध्यान रखनी है। अब बात कर लेते हैं कि सभी जिलों में मेरिट लिस्ट कब जारी होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका अभी तक डिस्कस नहीं किया गया। तो आप सभी साथियों को बता दें, आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया में सभी 75 जिलों में जब आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और उसके बाद में आप सभी की मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी चयन के लिए। आप सभी लोग नवंबर का लास्ट वीक और दिसंबर का फर्स्ट वीक मानकर चलें, यहां पर जिलेवार जो है फाइनल रूप से अंतिम चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और मेरिट लिस्ट जारी होना शुरू हो जाएंगी। जैसे ही किसी भी जिले से मेरिट लिस्ट जारी करने को लेकर के ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी होगी, आप सभी को चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। इसके लिए जो भी साथी या बहनें अभी तक नहीं जुड़ी हैं चैनल से जरूर जुड़ जाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं यह जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की लेटेस्ट अपडेट के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।